हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंद्रधनुष में। दोस्तों, मैं आपको इस बार कार्डेटा वर्ग या रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत आने वाले समस्त 5 वर्गों के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों के बारे में आसानी से और सरल तरीका से बताने का भरपूर प्रयास किया हूं। अगर आप ताकि आप कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों के लक्षणों और उनकी विभिन्नताओं को जान सके। तो आइए जानते हैं कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले मुख्य 5 वर्ग के बारे में। सभी जीव जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले रीढ़ के हड्डी के आधार पर कशेरुकीय और अकशेरुकीय में बांट दिया गया है। ठीक है ना जी। जो कशेरुकीय हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकीय में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो जो कशेरुकीय प्राणी हैं उनको कार्डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो कार्डेटा के अंतर्गत मुख्यतः 2 समूह आते हैं। ठीक है, कार्डेटा के अंतर्गत मुख्यतः 2 समूह आते हैं। पहला एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। पहला एक्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा के अंतर्गत ऐसे जीव को रखा गया है जिनमें मस्तिष्क बॉक्स यानी दिमाग, दूसरा जबड़ा और उपांग, उपांग मतलब शरीर के बॉडी पार्ट। ठीक है ना जी। क्या? मस्तिष्क बॉक्स, जबड़ा, जबड़ा मतलब जानते हैं दांतों के जो समूह होते हैं उसको जबड़ा है। ठीक है ना, जबड़ा और उपांग मतलब बॉडी पार्ट नहीं पाए जाते। किसमें? एक्रेनिएटा में। एक्रेनिएटा में मस्तिष्क बॉक्स, जबड़ा और क्या बोला इसमें? उपांग, शरीर के बॉडी पार्ट नहीं पाए जाते। जैसे क्या है? आइकोप्यूरा, 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 दूसरा सेल्पा, तीसरा एसिडिया और ये चौथा है सियोन। ठीक है जी। इसमें आइकोप्यूरा, सेल्पा, एसिडिया और सियोन ऐसे जीव हैं जो कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले एक्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जिसमें मस्तिष्क बॉक्स होता है, दिमाग, मस्तिष्क वाले नहीं पाए जाते पार्ट, दूसरा जबड़ा नहीं होता और उपांग मतलब बॉडी पार्ट जैसे हाथ, पैर, आंख, मुंह नहीं पाए जाते। दूसरा क्रेनिएटा, 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 ठीक है, दूसरा क्रेनिएटा। क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, ठीक है, इसके अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जिसमें मस्तिष्क बॉक्स, जबड़ा और उपांग मतलब बॉडी पार्ट पाए जाते हैं। इसके साथ विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। विकसित तंत्रिका तंत्र का मतलब तंत्रिका तंत्र का कार्य है मनुष्य को ताप, ठंड, ठीक है, और दर्द का अनुभव कराना। मतलब जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी कहीं पर कांटा चुभ जाता है तो वह तुरंत दिमाग के थ्रू पता चल जाता है कि हमारे शरीर के कहाँ पर कांटा चुभा है या चोट लगी है, दर्द का अनुभव हो रहा है। ये सब का ज्ञान कौन कराता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना जी। तो क्रेनिएटा के अंतर्गत मस्तिष्क बॉक्स, जबड़ा, उपांग और विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत मछली, मेढक, छिपकली, मनुष्य आदि को रखा गया है। ठीक है ना, इन सभी को रखा गया है और इसके अंतर्गत 5 मुख्य वर्ग आते हैं। स्पीशीज वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव नदी, झरना और समुद्र में पाए जाते हैं। मतलब यह एक जलीय जंतु हैं। उनके अंतर्गत आने वाले समस्त मछली वर्ग के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला लक्षण, इसमें जोड़ेदार भुजाएं नहीं पाए जाते। मतलब इसमें जोड़ेदार भुजाएं मतलब हाथ, पैर नहीं पाए जाते, बल्कि इसमें जोड़ेदार क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। दूसरा क्या है? हृदय। मछलियों में जो हृदय पाए जाते हैं उसके 2 भाग होते हैं। पहला आलिंद और दूसरा निलय। मतलब इसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। आलिंद और निलय में दोनों में ऑक्सीजन विहीन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन विहीन रक्त पाया जाता है, जिसके कारण उसके हृदय को शिरा हृदय कहते हैं। तीसरा क्या है? सल्क। मछलियों का शरीर सल्क से ढका होता है जो उनके शरीर को गीला होने से बचाता है। चौथा क्या है? कर्ण।
उसमें बाह्य कर्ण मतलब बाहरी कान, जैसे गाय भैंस बैल का कान पाए जाते हैं, उस प्रकार का कान नहीं पाया जाता। पांचवा क्या है? गिल। जो मछली वर्ग के जीव हैं वह नाक के द्वारा श्वसन नहीं करते हैं, बल्कि गिल के द्वारा श्वसन करते हैं। मतलब जो श्वसन अंग, श्वसन पार्ट पाया जाता है उसको गिल कहते हैं। छठवां क्या है? पूंछ। मछली वर्ग के जीव में जो पूंछ पाया जाता है वो उनके शरीर को पानी में लेफ्ट राइट मोड़ने में मदद करता है। क्या करता है? लेफ्ट राइट मोड़ने में मदद करता है। क्या? उसका पूंछ। सातवां, शीत रुधिर। मछली वर्ग के जीवों में ठंडा रक्त पाया जाता है, मतलब ये ठंडे रक्त के प्राणी हैं। उसमें मनुष्य के समान गर्म खून नहीं पाया जाता, बल्कि ठंडा खून पाया जाता है। किसमें? मछली वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में। अब आठवां लक्षण क्या है कि मछली वर्ग के जीवों में जो पलक पाया जाता है। पलक मतलब जानते हैं ना, जो आंख को बंद कर, आंख को खुला ढके रहता है, ठीक, आंख को ढके रहता है, वो पलक पारदर्शी होता है। वो पलक बंद करके भी बाहर को देख सकते हैं। किसमें? मछली वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में। अब जानते हैं पीसीज वर्ग के बाद दूसरे जीवों के लक्षण के बारे में। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों का मुख्य और पहला लक्षण यह है कि वह जीव उभयचर पाया जाता है। उभयचर मतलब जल और थल, मतलब पानी में और जमीन में समान रूप से जीवित रहता है। जैसे मेढक और भेक। आपने मेढक को पानी में तैरते हुए और जमीन में फुदकते हुए आसानी से देखा होगा। इसके कारण मेढक को उभयचर कहा जाता है, क्योंकि वह जल और थल में आसानी से जीवित रह सकता है। दूसरा लक्षण क्या है? इनकी त्वचा नम और ग्रंथि में होती है। क्या? मेढक की जो त्वचा होती है, ठीक, यानी कि एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव है मेढक, उसका त्वचा नम मतलब गीला होता है और ग्रंथिमय। ग्रंथिमय मतलब उसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना वाला ग्रंथि, जो शरीर में पसीना आते हैं उस ग्रंथि को श्वेत ग्रंथि कहते हैं, जिसके कारण मेढक का शरीर या एम्फीबिया वर्ग के जीवों का जो शरीर है वह नम होता है या गीला होता है, कभी भी सूखा नहीं रहता। तीसरा क्या है? भुजाओं में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। मतलब एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में हाथ पैर पाया जाता है और हाथ पैर में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक, उसमें जो हाथ पैर पाए जाते हैं उसमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं, लेकिन उंगलियों में नाखून नहीं पाया जाता। ठीक, क्या बोला है कि नखर नहीं पाए जाते। नखर मतलब नाखून। उसमें भुजाएं पाई जाती हैं, भुजाएं में उंगलियां भी पाई जाती हैं, लेकिन उंगलियां में नाखून नहीं पाए जाते। क्या है? हृदय। क्या है? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों का हृदय 3 भागों का बना होता है। क्या बोला है? 3 वेश्म पाए जाते हैं, मतलब 3 भाग पाए जाते हैं। इसमें बाह्य प्रजनन होता है, मतलब इसमें बाह्य प्रजनन होता है, जिसके कारण यह पानी में अंडे देते हैं। क्या? एम्फीबिया वर्ग के समस्त जीव। क्या? छठवां क्या है? कर्ण। इसमें बाह्य कर्ण पाया जाता है, मतलब आप मेढक को पकड़ कर देखें तो उसमें कान उपस्थित होगा, आसानी से देख सकते। मछली में कान नहीं पाए जाते, लेकिन एम्फीबिया वर्ग के जीवों में कान पाया जाता है। सातवां क्या है? असमतापी। मतलब ये भी ठंडे रक्त के प्राणी हैं मतलब इसमें ठंडा रक्त पाया जाता है और रक्त में आरबीसीएस मतलब रेड ब्लड कार्बोसेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और उन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। क्या? केंद्रक। किसमें? लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसीएस में। ये लक्षण है एम्फीबिया वर्ग के। रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों के लक्षण। पहला लक्षण असमतापी, मतलब ये ठंडे रक्त के प्राणी हैं। इनका जो खून होता है वह ठंडा प्रकार का होता है, उसमें गर्म खून मनुष्य के समान गर्म खून नहीं पाया जाता। दूसरा, रेंगकर चलने वाले जीव, मतलब कि इनके जो हाथ पैर होते हैं, वो जो भुजाएं होती हैं, उनके माध्यम से वे चलते हैं। मेढक के समान छलांग नहीं मारते, ठीक है ना, वो फुदक फुदक कर नहीं चलते। क्या करते हैं? अपने पैरों से चलते हैं। मतलब रेंगकर चलने वाले जलीय और स्थलीय जीव को रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है।
तीसरा, त्वचा शुष्क होता है। इनके रेप्टिलिया के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनका त्वचा क्या होता है, सूखा होता है। सूखा होने के कारण उनके त्वचा में सल्क पाए जाते हैं। सल्क पाए जाते हैं कैसे सल्क, मतलब आपने सुना ही होगा कि सांप केचोरी छोड़ता है, जो केचोरी छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सल्क। ठीक, उसको क्या कहते हैं, सल्क। मतलब त्वचा शुष्क होता है, त्वचा सूखा होता है और सूखे त्वचा में सल्क पाया जाता है। चौथा, कंकाल अस्थि में होता है। उनका जो शरीर होता है, कंकाल मतलब हड्डी, ठीक, तो कंकाल अस्थि में होता है, मतलब कोमल हड्डियों से मिलकर बना है। किसका शरीर, रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव, मजबूत हड्डी से नहीं बना है। पांचवा, हृदय के 3 भाग पाए जाते हैं। उसके जो हृदय होते हैं वह 3 भाग का बना होता है, 2 आलिंद और 1 निलय। छठवां क्या है, आर्बिसियस, मतलब रेप्टिलिया के अंतर्गत आने वाले जीवों में लाल खून पाया जाता है। लाल खून पाया जाता है क्यों, क्योंकि उसमें रेड ब्लड कार्बोसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं तभी खून का रंग लाल होता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। सातवां लक्षण, आंतरिक निषेचन होता है। उसमें जो प्रजनन निषेचन होता है वह शरीर के अंदर होता है, जिसके कारण वह अंडे देते हैं बाहर। और जो अंडे के जो खोल होते हैं वह कैल्शियम का बना होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, कछुआ, मगर, अजगर। देखेंगे कछुआ, मगर, अजगर और नाग, ये दोनों जल और थल में रहते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। लेकिन जो छिपकली है वह सूखे जगह में रहता है, पानी में नहीं रहता। और एक बात और गौर कीजिएगा कि नाग, नाग मतलब सांप, स्नेक, ठीक है, सांप, स्नेक, नाग। नाग का कभी भी पैर नहीं पाए जाते, ठीक, उसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। आपने नाग मतलब सांप, कंफ्यूजन मत होइएगा। आपने देखा होगा अपने घर के अगल बगल की जो सांप होते हैं उसमें पैर नहीं पाए जाते। और कछुआ, मगर, अजगर ये पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं और ये सब अपने पैरों से चलते हैं। मेढक के समान फुचक फुचक मतलब छलांग नहीं मारते। ठीक है ना जी। क्या है, रेप्टिलिया वर्ग के लक्षण। एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जीवों के लक्षण। एविस वर्ग मतलब पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। पहला, गर्म रक्त। एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में गर्म खून पाया जाता है, अर्थात उनका खून का प्रकार ठंडा नहीं होता। कौन सा होता है, गर्म होता है। दूसरा, शरीर पंखों से ढका रहता है। उनका शरीर पंखों से ढका रहता है, यानी कि उनके शरीर में पंख पाए जाते हैं, जिनके कारण उनका शरीर पंखों से ढका रहता है और शरीर गर्म रहता है। तीसरा, शरीर सर मतलब सिर, धड़ मतलब सर से नीचे वाला भाग, और पूंछ, शरीर सर, धड़ और पूंछ में बटा रहता है। चौथा क्या है, श्वसन के लिए पक्षी वर्ग में फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन के लिए। छठवां, हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। छठवां, कंकाल खोखला प्रकार का होता है। इनका जो एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में उनका जो हड्डी होता है, कंकाल तंत्र होता है, वह ठोस नहीं होता है बल्कि खोखला होता है, जिसके कारण उनका शरीर हल्का होता है और वो आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं। सातवां, महाधमनी। महाधमनी का काम क्या है, शरीर में रक्त को फैलाना, अर्थात एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो गर्म रक्त पाया जाता है उसको महाधमनी संपूर्ण शरीर में क्या करता है, फैलाता है। 8वां नंबर, अंतः निषेचन, अर्थात इसमें मेढक की तरह बाह्य निषेचन नहीं पाया जाता बल्कि अंतः निषेचन होता है, जिसके कारण एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले एविस वर्ग के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जीव अंडा देते हैं और अंडा को वो सेकते हैं, जिसके के कारण अंडा गर्म रहता है, जैसे कबूतर, बतख, कौवा आदि। ये क्या है, एविस वर्ग के मुख्य लक्षण हैं। एविस वर्ग मतलब पक्षी वर्ग जो आसमान में उड़ते हैं।
कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों में सबसे विकसित वर्ग है मेमेलिया वर्ग या स्तनी वर्ग। मेमेलिया वर्ग या स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के लक्षण निम्न प्रकार है। पहला लक्षण, गर्म रक्त। मेमेलिया वर्ग या स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों का रक्त गर्म होता है, अर्थात उसमें जो खून पाया जाता है वह गर्म होता है। कैसे होता है? गर्म। और खून का कलर लाल होता है क्योंकि उस खून में RBCS रेड ब्लड कार्बोसेल्स पाया जाता है। रेड ब्लड कार्बोसेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और इन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा, विकसित फेफड़ा। इसमें एक जोड़ी श्वसन के लिए विकसित फेफड़ा पाया जाता है। किसमें? स्तनी वर्ग में। तीसरा लक्षण है हृदय। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में एक विकसित हृदय पाया जाता है जिसके 4 भाग होते हैं, उसमें 2 आलिंद और 2 निलय। श्वेत ग्रंथि। स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है क्योंकि जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए शरीर से पसीना निकलता है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। और क्या है? दांत के 4 प्रकार। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में दांत के 4 प्रकार पाए जाते हैं। 7वां लक्षण क्या है? शरीर में बाल पाए जाते हैं। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण सभी जीवों में शरीर पर बाल या रोम पाए जाते हैं। उनके सहायता से ही शरीर से जो पसीना है वह बाहर निकलते हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रण करते हैं। लास्ट और आखिरी लक्षण बहुत ही मुख्य लक्षण है। क्या है? अंतःनिषेचन होता है। स्तनधारी जीवों में अंतःनिषेचन होता है और वह एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक। और क्या है? माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। उसके उदाहरण हैं मनुष्य, बंदर, बकरी, बिल्ली, गाय आदि। ठीक है ना जी। और लास्ट में है चमगादड़। चमगादड़ एक उड़ने वाला जीव है। पक्षी नहीं कहेंगे, क्या है? उड़ने वाला जीव है जिसमें 2 विकसित पंख पाए जाते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए चमगादड़ को स्तनधारी जीव के अंतर्गत रख दिया गया है। अगर उड़ने वाला चमगादड़ अगर अंडा देता तो उसको एविज वर्ग या पक्षी वर्ग में रख दिया जाता, लेकिन वह अंडा न देकर बच्चे को जन्म देती है। कौन? चमगादड़। और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसीलिए उसे स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। क्या है? चमगादड़, जो आसमान में उड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि चमगादड़ में उड़ने के लिए जो बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, चमगादड़ में, किसमें? चमगादड़ में जो उड़ने के लिए बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन साइड में, ठीक है, पंख के समान, वो पंख नहीं होता। वो पंख जैसे कि एग्जाम्पल पाए आपने कबूतर, गौरैया या फिर क्या कहते हैं, पक्षियों का जो पंख होता है वह पंख से बना होता है। ठीक है, लेकिन जो चमगादड़ है उसका जो उड़ने के लिए जो बॉडी पार्ट है, सहायक है, वह पंखों से नहीं बना होता। किससे बना होता है? बल्कि स्किन से। स्किन मतलब त्वचा या चमड़ा से उसका जो पंख है उड़ने के लिए बना होता है। कबूतरों की या कबूतर, गौरैया या कोयल के समान जो उड़ने के लिए पंख होते हैं उसका उससे अलग होता है। उसका जो पंख होता है यानी पर होता है वह त्वचा का बना होता है, स्किन का बना होता है। किसका? चमगादड़ का। इसलिए उसको स्तनी वर्ग का अंतर्गत रखा गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।